फूलवती के 5 बेटे थे। सारे बेटे अपने बिजनेस और परिवार में सेटल थे। उसका छोटा बेटा मानव कम पढ़ा लिखा था। घर के सारे काम वही करता था, जिसके बदले उसके बड़े भैया उसे खर्चे लायक पैसे दे देते थे। फूलवती चाहती थी कि अब उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए और वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर गंगा नहाए। मानव के लिए दिल्ली से दीपाली का रिश्ता आया। दयावती की बड़ी बहू सुमन बोली, अरे नहीं मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली से रिश्ता मत लेना। हाँ, सुना है कि दिल्ली की लड़कियाँ बहुत चालाक और फैशनेबल होती हैं। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बहू, लेकिन तुम भी तो कस्बे से हो। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो तुमने दिल्ली की लड़की में खोट बताए हैं। आपको तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर लो। कल को हमें दोष मत देना कि हमें बताया नहीं। सबके विरोध करने के बाद भी फूलवती ने मानव की शादी दीपाली से करा दी। दीपाली जब बहू बनकर घर में आई तो सारी बहुएं खुसर पुसर करने लगी। अरे देखो तो कितना ब्रांडेड मेकअप किया है। ड्रेसिंग सेंस भी कितना फैंटास्टिक है। ऐसा सुंदर लहंगा तो हम में से किसी का भी नहीं था। नेल्स भी आज कराए हैं। मैं ना कहती थी कि दिल्ली की है बहुत फैशनेबल होगी। अरे लगता है कि हम सबकी छुट्टी कर देगी। हम तो इसके आगे गवाह दिखाई देंगी। संभल कर रहना, दिल्ली की है और दिल्ली की लड़कियाँ माशाअल्लाह होती हैं। चारों की खुसर पुसर होती रहेगी या नई बहू को अंदर भी लेकर जाओगी? दीदी बहुत थक गई हूँ, मुझे फ्रेश होना है। वॉशरूम किधर है? सुमन अपनी और देवरानियों को देखकर बहुत तेज हंसी और धीरे से बोली, देखा कितनी अंग्रेजी काट रही है। दीदी आप हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ऐसे ही हंस पड़ी। मेरा स्वभाव ही हंसने का है। दीपाली को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह नजरअंदाज करके बाथरूम में चली गई। इसी तरह दिन गुजरने लगे। दीपाली की सारी जेठानियां उसका मजाक उड़ाती रहती, लेकिन वह बेचारी चुपचाप अपने काम में लगी रहती। एक बार फूलवती को बुखार हो गया। कई दिनों तक भी उसका बुखार नहीं उतरा। माँ जी क्या करूँ, आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। बहू तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। एक वो चारों हैं जो कभी हाल तक भी नहीं पूछती। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कोई बात नहीं माँ जी, अब तक वही चारों आपका ख्याल रखती आई हैं। अब उन्हें आराम करने दे और मुझे सेवा करने का मौका दे। ख्याल और उन्होंने, उल्टे मुझे ही उनके 10 काम करने पड़ते हैं। भगवान उन चारों जैसी बहू किसी को ना दे। उनकी बातें सुमन ने सुन ली। वह बोली, हाँ, अब तो इस दिल्ली वाली के सामने तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये दिल्ली वाली बड़ी चतुर होती है। एक दिन अगर ठिकाने न लगा दे तो कहना। अरे तुम यूपी वालों से तो दिल्ली वाली ही अच्छी। अगर तुम लोगों को इससे इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, आखिर आज दिल की बात मुँह पर आ ही गई। जाते हैं, हमारे बिना ये लोग भूखे न मर जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ दीदी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कह रही है। आप उनकी बातों पर मत जाओ। ये सारा तुम्हारा ही रचा षड्यंत्र है। हम चारों जानती हैं कि तुम हमारे खिलाफ माँ जी के कान भरती रहती हो। दीपाली ये सुनकर रोने लगी और वो चारों वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद दीपाली की चारों जेठानियां अलग रहने लगी। मानव को भी उन्होंने कोई काम बताना बंद कर दिया। अब उसे घर खर्च के पैसे मिलने भी बंद हो गए। ऊपर से फूलवती भी बीमार थी। मानव ऐसे तो काम न चलेगा। आपके सारे भैया भाभी रूठ कर अलग हो गए। हमारा खर्चा पानी बंद हो गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ जी की तबीयत भी बिगड़ती ही जा रही है। बहू तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो ही जाऊंगी, लेकिन खुद के पैरों पर खड़े होना सीखो। आखिर कब तक भाइयों के आश्रित रहोगे? दीपाली ने इस बारे में बहुत सोचा कि आखिर क्या काम करना चाहिए। वह खुद से कहने लगी, आखिर क्या काम करना चाहिए?
अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही तो दीदी समझेगी कि दिल्ली वाली तो बस बातों का खाती है। दीपाली फूलवती के पास गई और बोली, माँ जी, कई दिनों से आप खाना नहीं खा रही, कुछ खाने का मन हो तो बताओ, मैं बना देती हूँ। बहू, बुखार में मुंह कड़वा रहता है, कुछ तीखा और खट्टा खाने का मन है। तो पानी पूरी बनाती हूँ माँ जी, आपका मन एकदम से अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हूँ। अच्छा, जरा बनाओ तो, मैं भी तो खाकर देखूं कि मेरी दिल्ली वाली कैसी पानी पूरी बनाती है। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं था। दीपाली रसोई में गई और झटपट से पानी पूरी बना कर ले आई और बोली, लीजिए माँ जी, और खाकर बताइए कि मैंने कैसे पानी पूरी बनाई है। अरे वाह, मजा आ गया। बहू, और दे दो, पेट भर कर खा लूं। हो सकता है इन्हें खाने से ही तबीयत सुधर जाए। अरे मानव, तू भी खाकर देख बेटा, क्या गजब के स्वादिष्ट पानी पूरी बनाए हैं दीपाली ने। बहुत बढ़िया। तुम्हें तो पानी पूरी की दुकान खोल लेनी चाहिए। दीपाली ने सोचा, इसमें क्या बुरी बात है, भला काम करने में कैसी शर्म। दिल्ली में भी तो लड़कियां पानी पूरी बनाकर बेचती हैं। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी पूरी बनाने के काम में जुट गई। मानव ने जब उसे ढेर सारे पानी पूरी बनाते हुए देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, अरे इतनी सारी पानी पूरी किसे खिलाओगी? ग्राहकों को। मैं आज से पानी पूरी बेचूंगी, जिसका नाम होगा दिल्ली की पानी पूरी। लेकिन ये सब? क्या ये सब? कुछ तो काम करना ही है ना। आप मेरी मदद करो, इन्हें बेचने के लिए ठेला चाहिए, बस उसका इंतजाम कर दो आप। क्या ये सब तुम्हें शुभ देगा दीपाली? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही मानव कि जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। मानव ने एक ठेले का बंदोबस्त किया और फिर दीपाली पानी पूरी बेचने निकल गई। आइए पानी पूरी खाइए, देखिए दिल्ली खुद चलकर आपके लिए पानी पूरी लाई है। अरे वाह, वैसे भी दिल्ली की पानी पूरी का बहुत नाम सुना है, आज खाने को भी मिलेंगे। देखते हैं कैसी है दिल्ली की पानी पूरी। बहन जी जरा खिलाइए तो। जरूर भैया, देखिए पूरे 7 तरह का पानी है, जो पेट भी साफ रखेगा और बीमारियों से भी दूर रखेगा आपको। लोगों ने दीपाली के पानी पूरी खाए और बहुत तारीफ करी। ऐसी पानी पूरी तो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं खाई थी। अरे कहाँ जा रहे हो? अगर उधर जा रहे हो तो दिल्ली की पानी पूरी खाए बगैर वापस मत लौटना, वरना पछताते रहोगे। दीपाली की खूब बिक्री होने लगी और चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि होने लगी। एक दिन उसकी जेठानी बोली, हमारा नाम तो कतई मिट्टी में मिला दिया है, वो दिल्ली वाली पानी पूरी बेच रही है, शर्म लिहाज तो सारी बेच खाई है। हमारे राज में तो ठाट से रहती थी, अब आई ना अकल ठिकाने, आई बड़ी पानी पूरी बेचने वाली। उसे अपनी देवरानी कहने में भी शर्म आती है। वक्त गुजरता गया और पानी पूरी का काम बढ़ता चला गया। अब मानव भी दीपाली के साथ ही पानी पूरी का काम करता था। उनके हालात बदलने लगे। दिन रात की मेहनत से उन्हें शादी ब्याह और पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उन्हें मोटी आमदनी होने लगी। अब उनके पास अपना एक अच्छा घर, गाड़ी और सभी सुख सुविधाएं थी। इतना पैसा और रुतबा देखकर दीपाली की चारों जेठानियां उसके पास आई और बोली, हमें माफ कर दो दीपाली, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे जैसी देवरानी तो नसीब वालों को मिलेगी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आई। क्या हम सब कुछ भूलकर फिर से पहले की तरह नहीं रह सकते? अरे हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम दिल्ली के पानी पूरी बनाने वालों के साथ रहेंगी। अब हम गर्व से कह सकेंगे कि दिल्ली के पानी पूरी वाली कोई और नहीं, हमारी देवरानी है। और उसके बाद फिर सब मिलकर रहने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।